नमस्कार एंड वेलकम टू जी चिल्स। क्या भारत को तोड़कर इजराइल जैसा छोटा देश बनाने की तैयारी कर रहे हैं अमेरिका और ब्रिटेन? खुलासे से हड़कंप। रूस, अमेरिका और इजराइल का नाम लेकर मोदी ने दिया भौकाल मचाने वाला बयान। ब्रह्मोस मिसाइल पर आई सबसे बुरी खबर, सुनकर भारत को नहीं होगा यकीन। यूनाइटेड नेशन में भारत को मिली बड़ी कामयाबी। मतदान केंद्र में विदेश मंत्री जयशंकर ने बनाया रिकॉर्ड, सब देखकर रह गए हैरान। पीओके के मुसलमान भारत में आएंगे या नहीं, इस पर हुआ धमाकेदार ऐलान। राफेल तोड़ने जा रहा है जबरदस्त रिकॉर्ड, मचेगा धमाल। अब की बार राफेल की आंधी में उड़ जाएंगे सभी लड़ाकू विमान। मतदान केंद्र में जस्टिस चंद्रचूड़ और मनोज तिवारी की फोटो हो रही वायरल, वीडियो में दिखाऊंगा आगे। नहीं मिल रहा भाजपा को बहुमत, 50 सीटों का हो सकता है नुकसान। आखिरकार भारत के आगे झुक गया अमेरिका, लेना पड़ा यू टर्न। मुसलमानों के आरक्षण पर मोदी के बयान से हड़कंप। लेडी टीचर बनकर कॉलेज की 7 छात्राओं से किया रेप। मध्य प्रदेश से दिल दहलाने वाली घटना आई सामने। पीएम मोदी की मुजरा वाली टिप्पणी पर बवाल। विपक्ष बोला, ये थक चुके हैं, बीमार हैं, इलाज की जरूरत, इन्हें डॉक्टर के पास ले चलो। इन सभी हेडलाइंस के अलावा वीडियो में जानेंगे देश और दुनिया की 50 से ज्यादा बड़ी खबरें। आप देख रहे हैं जी चिल्स, जल्द पूरे होंगे आपके सारे बिल्स। दोस्तों, भारत को गाजा बना देगा अमेरिका। इजराइल जैसे एक नए ईसाई देश की भारत के बगल में बनाने की हो रही तैयारी। खुलासे से मोदी की नींद उड़ी। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने दावा किया है कि अमेरिका और ब्रिटेन बांग्लादेश और म्यांमार के कुछ हिस्सों को काटकर एक नया ईसाई देश बनाने की साजिश रच रहे हैं, जो पूर्वी तिमोर जैसा होगा। हालांकि उन्होंने भारत का नाम इस संदर्भ में नहीं लिया। हसीना ने कहा कि वो इसे होने नहीं देंगी और ऐसा होना उनके लिए अपराध है। उन्होंने कहा कि कई लोगों की नजर इस जगह पर है, यहां कोई विवाद नहीं, कोई टकराव नहीं, जबरदस्त विकास हो रहा है। इसलिए पश्चिमी देश जानबूझकर इसी इलाके में एक नया टकराव पैदा करना चाहते हैं। जानकारों का कहना है कि मिडिल ईस्ट को तबाह करने के बाद अब इंडियन ओशन इलाके को तबाह करना चाहता है अमेरिका, जिसका सीधा असर भारत पर भी पड़ेगा। रूस हो या अमेरिका, इजराइल हो या फिलिस्तीन, मैं अपने टर्म्स पर देश चलाता हूं, पीएम मोदी। पासपोर्ट जब्त है, युद्ध में भेजने की देते हैं धमकी। रूस के रोस्टोव में फंसे भारतीयों ने पीएम मोदी से की अपील। रूस में तकरीबन 160 भारतीय फंसे हुए हैं, जो भारत वापस आने की कोशिश कर रहे हैं। यूएन वैश्विक सुरक्षा और विकास में अफ्रीका की भूमिका मजबूत करना चाहता है भारत, यूएन में बोली रुचिरा कंबोज। भारतीय के हाथ आई यूएन चीफ के प्रतिनिधि की कमान। एक तरह से यह भारत के लिए बड़ी कामयाबी। क्या कमल किशोर दिला पाएंगे भारत को फायदा? एफटीए चाहता है भारत। राजनयिक विवाद के बाद मालदीव ने किया दावा, पीओके का मुसलमान भारत में मुफ्त में नहीं आना चाहिए। परवीन तोगड़िया बोले, हिंदुत्व का अर्थ ये नहीं कि दुनिया का कचरा भारत में लेकर आओ। दुनिया 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान पर अटकी और 7वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान बना रहा ब्रिटेन। राफेल की आंधी में उड़ गया यूरोफाइटर टाइफून, रिकॉर्ड के करीब फ्रांस का यह लड़ाकू विमान। यूरोफाइटर टाइफून ने यूरोप में अपना वर्चस्व स्थापित किया है, जिसे अब तक 9 देशों ने 680 विमान ऑर्डर किए हैं, जिनमें से 603 डिलीवर किए जा चुके हैं। दूसरी ओर राफेल भी पीछे नहीं है और 6 देशों ने 495 राफेल ऑर्डर किए, जिसमें भारत भी शामिल है। राफेल जल्द ही टाइफून के रिकॉर्ड को तोड़ सकता है। वहीं ब्रह्मोस मिसाइल के लिए बुरी खबर, सुपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल बाजार में कूदे कई प्रतिस्पर्धी। दुनिया के कई देश तेजी से सुपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल बना रहे हैं। अभी तक बाजार में सबसोनिक मिसाइलों की भरमार थी, लेकिन सुपरसोनिक मिसाइल के मार्केट में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं थी। नॉर्वे और जर्मनी मिलकर एक बेहद खतरनाक सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल विकसित कर रहे हैं। उधर जापान, फ्रांस, ब्रिटेन और दक्षिण कोरिया भी सुपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल मामले में काफी आगे बढ़ चुके हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिल्ली में मतदान किया। उन्हें अपने बूथ पर सबसे पहले वोट करने का रिकॉर्ड बनाया। इसके लिए उन्हें सर्टिफिकेट भी मिला। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने भी दिल्ली में पत्नी के साथ जाकर मतदान किया। दिल्ली उत्तर पूर्व सीट से भाजपा उम्मीदवार मनोज तिवारी और उनकी पत्नी सुरभि तिवारी ने मतदान किया। ताइवान के इर्द गिर्द चीन ने पूरा किया युद्ध अभ्यास। एक समय में 62 लड़ाकू विमान और 27 युद्धपोतों ने किया हमला। योगेंद्र यादव ने कहा कि मैं अपने 35 साल के तजुर्बे से कह रहा हूं,
कि बीजेपी को बहुमत नहीं मिलेगा और कम से कम 50 से अधिक सीटों का नुकसान होगा। भारत से माफी मांगते हुए अमेरिका बोला, भारत विरोधी रिपोर्ट्स झूठी, वहां धार्मिक स्वतंत्रता है। यूएस मीडिया ने कहा था, भारत में मुस्लिम दरकिनार हुए, मोदी जीते तो खतरा बढ़ेगा। इतिहास याद रखेगा कि हमास के हत्यारों और बलात्कारियों को स्वर्ण पदक दिया गया। फिलिस्तीन को मान्यता पर भड़का इजराइल। रूस के खिलाफ फिर यूक्रेन के साथ अमेरिका। $275 मिलियन सैन्य मदद का ऐलान। यूपी से राजस्थान तक खतरे में है मुस्लिमों का आरक्षण, योगी सरकार भी करेगी जांच। मुस्लिमों के आरक्षण को लेकर पीएम मोदी के साथ ही बीजेपी के कई बड़े नेता मुस्लिम आरक्षण के खिलाफ बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। पंजाब हरियाणा में चलता है डेरे का सिक्का, बाबाओं के आशीर्वाद से तय होंगे चुनाव के नतीजे। छठे चरण का चुनाव संपन्न। 8 राज्यों की 58 सीटों पर 61.74% वोटिंग। सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल और सबसे कम जम्मू कश्मीर में मतदान प्रतिशत देखने को मिला। शाम 6 बजे तक का डाटा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने केजरीवाल की फोटो पोस्ट की। वोटिंग पर कहा, नफरत की हार होगी। दिल्ली सीएम का जवाब, अपना देश संभालिए। बीजेपी का आरोप, केजरीवाल को विदेश से आती है फंडिंग। दिल्ली में 2019 के मुकाबले से भी कम वोट पड़े। 7 सीटों पर वोटिंग के लिए नहीं दिखा दिल्ली में उत्साह। 57% ही हुआ मतदान। शाम 6 बजे तक का डाटा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पिछले फेजों में हुई वोटिंग में छठे फेज में सबसे कम वोटिंग हुई। 5वें फेज में भी 62.20% वोटिंग हुई थी। 1 जून को आखिरी 56 सीटों पर वोटिंग होगी। चुनाव आयोग ने 5 चरणों में मतदान का विस्तृत ब्यौरा जारी किया है और हर शंका का जवाब दिया। आयोग ने वोटर टर्नआउट डेटा बदले जाने की बातों को नकारा। दिल्ली में 25 मई को मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने परिवार समेत वोट डाला। ऐप से आवाज बदलकर बुलाया। 7 आदिवासी छात्राओं से रेप। लेडी टीचर के नाम से करते थे फोन। हाथों पर जलने के निशान से पकड़ाया आरोपी। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में 3 आरोपियों ने मैजिक वॉइस ऐप का उपयोग करके कॉलेज छात्राओं को छला। वे महिला टीचर की आवाज में बात कर स्कॉलरशिप के बहाने सुनसान जगह पर बुलाते और उनके साथ दुष्कर्म करते थे। आरोपियों की योजना थी कि एक लड़का उन्हें टीचर के पास पहुंचा देगा। देश में डिजिटल हाउस अरेस्ट, साइबर क्राइम में बढ़ोतरी। बीते 10 साल में सामने आए 65,000 मामले। 4.69 लाख करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। राजकोट में गेम जोन में आग, 27 की मौत। मरने वालों में 12 बच्चे। डीएनए से हो गई शव की पहचान। चश्मदीद बोला, कचरे में आग भड़की, 30 सेकंड में फैल गई। जनरेटर और रेसिंग कार के लिए जमा किए गए 3000 लीटर पेट्रोल डीजल से भड़की आग। गेम जोन के पास नहीं था फायर डिपार्टमेंट का एनओसी। टाटा की लग्जरी रेंज रोवर कारें भारत में ही बनेंगी। 1970 के बाद पहली बार यूके से बाहर इनकी मैन्युफैक्चरिंग। इससे 22% तक घटेगी कीमतें। जुलाई में खुलेगा दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के चौथे चरण का काम लगभग पूरा होने वाला है, जो देहरादून को राजाजी नेशनल पार्क से जोड़ता है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, जिसकी लागत 12,000 करोड़ है, राजाजी नेशनल पार्क के किनारे बनाया जा रहा है। ये 12 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड फ्लाईओवर के साथ एशिया का सबसे लंबा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर होगा। जंगल सफारी का ले सकेंगे मजा। इससे दिल्ली से देहरादून की यात्रा 6.5 घंटे से घटकर 2.5 घंटे का हो जाएगा। मस्क ने व्हाट्सएप पर लगाया डाटा ब्रीच का आरोप। कहा, हर रात एक्सपोर्ट करता है यूजर्स का डाटा। राजस्थान के फलोदी में 50 डिग्री पहुंचा तापमान। 7 राज्यों में 5 दिन हीट वेव का रेड अलर्ट। आज बंगाल के तट से टकराएगा तूफान रेमल। लोकसभा चुनाव 2024। तेजस्वी बोले, प्रधानमंत्री की धमनियों में ही आरक्षण विरोध है। चिराग ने कहा, एनडीए का 400 पार जाना तय। मोदी बोले, लैंड फॉर जॉब स्कैम वालों का काउंटडाउन शुरू। बिहार में कहा, लालटेनियों ने अपना घर रोशन किया, सभी शहजादे अब छुट्टी पर जाएंगे। पीएम मोदी की मुजरा वाली टिप्पणी पर बवाल। विपक्ष बोला, थक चुके हैं, बीमार हैं, इलाज की जरूरत, इन्हें डॉक्टर के पास ले चलो। विपक्ष ने कहा कि वो भव्यता के भ्रम का शिकार हो रहे हैं। मछली, मटन, मंगलसूत्र और मुजरा, क्या ये पीएम की भाषा है? टीएमसी बोली, नारी शक्ति से मुजरा तक आ गए प्रधानमंत्री। मोदी ने कहा था, इंडी गठबंधन अपने वोट बैंक के लिए गुलामी करे या मुजरा, ये मेरे लिए मायने नहीं रखता। मैं एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण के साथ मजबूती से खड़ा हूं और इस आरक्षण को मुसलमानों की तरफ नहीं जाने दूंगा। पापुआ न्यू गिनी में भूस्खलन से मरने वालों की संख्या हुई 300।
6 से ज्यादा गांव प्रभावित। रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच स्विट्जरलैंड की शांति की कोशिश। 150 से ज्यादा देशों को इसमें हिस्सा लेने के लिए न्योता दिया गया है, जिनमें से 50 ने अपनी मौजूदगी को लेकर हाँ भर दी है। कोविड के बाद विश्व स्तर पर जीवन जीने की क्षमता में आई 2 साल की गिरावट। WHO की रिपोर्ट। हार्दिक की पत्नी नताशा ने इंस्टाग्राम से पांड्या सरनेम हटाया। सोशल मीडिया रिपोर्ट में तलाक की अफवाह। 2020 में की थी शादी। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।